जा रहे। फिर जब कथा विश्राम हो गई, फिर शंकर जी जयकार दिए, बोला श्रीमद् भागवत कथा मृतम की। इतने मैया जग गई। देखो हम भी कभी कभी जयकार देते हैं, क्यों? बीच में कोई सो नहीं जाए, बीच में कोई सो नहीं जाए। इसलिए नियम है कथा को बीच बीच में नम शब्द, जय शब्द, ये शब्दों को बीच बीच में बोलनी चाहिए। इतने में तो माँ पार्वती जग गई। बोले उसको बाद में क्या हुआ? बोले कथा तो विश्राम हो गई। बोले नहीं, मैं बीच में सो गई थी। बोले कैसे सो गई थी? अभी तो हुंकार भर रही थी। बोले नहीं, मैं सो गई थी। इतने में शंकर जी ने देखा ये कथा नहीं, ये अमर कथा है। अगर इसको कोई श्रवण करेगा वो अमर बनेगा। अगर कोई दुष्ट कथा सुन करके अमर बन गया तो ये जगत के लिए हानिकारक है। शंकर जी ने देखा कौन ये ब्रह्म ज्ञान को चोरी करके कौन सुना। देखा वो वृक्ष के ऊपर में एक तोता बैठ करके कथा सुन रहा है। बोले तुमने ब्रह्म ज्ञान को चोरी की। इतने में शंकर जी उठाया त्रिशूल और उसको मारने के लिए पीछा किया। इतने में तोता उड़ते जाए और शंकर जी पीछा छोड़ ही नहीं रहे हैं। ऐसे करते 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 जब बद्रीनाथ में पहुंचे, वहां पर भी व्यास देव अपना पत्नी बिटका को भी यही कथा सुना रहे थे। उनकी पत्नी, जैसे कभी कभी हम ऐसे आश्चर्य होकर सुनते हैं ना, उनकी पत्नी भी ऐसे मुंह खोल करके कथा सुन रही थी। इतने में वो सूक पखीने गई और उनका मुखारबिंद में प्रवेश कर गया। शंकर जी जब हफ्ते हफ्ते पहुंचे, व्यास देव जी ने बोले भोले बाबा कहाँ से भागते भागते आ रहे हो? बोले बड़ा अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले एक तोता ने ये अमर कथा सुन ली। बोले ये अमर कथा का मतलब क्या? बोले जो सुनेगा मरेगा नहीं। बोले आप सचमुच से भोले हो। शंकर जी का नाम भोला बाबा है ना। बोले सचमुच से आप भोले ही हो। आप स्वयं कहते हो ये अमर कथा, जो सुनेगा मरेगा नहीं। आप बताओ ये तोता कथा सुनी कि नहीं? बोले हाँ सुन ली। बोले जब सुन ली वो तो अमर बन गया, फिर उसको मारने के लिए पीछा कैसे कर रहे हो? शंकर जी बोले अभी तक तो मेरी ये बात याद नहीं आया, अभी तक तो मेरी याद नहीं था। इतने में शंकर जी ध्यानस्थ होकर के देखते हैं ये तोता कौन है। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हे परीक्षित, करोड़ों करोड़ों जन्म का जब कोई पुण्य उदय हो वही व्यक्ति कथा में बैठ सकता है, नहीं तो कथा में नहीं बैठ सकता है। आप लोग जो बैठे हैं ना, आपकी करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य है। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती अति हरि कृपा जा पर होई, पाप देहि यह संगत सोई। वही व्यक्ति कथा सुन सकते हैं जिसको ऊपर में बांके बिहारी जी की विशेष कृपा हो। नहीं तो कथा में कोई बैठ नहीं सकते हो, कथा में कोई बैठ नहीं सकते हो। इतने में शंकर जी ने ध्यान लगाया ये तोता कौन है, ये कथा सुनी कैसे? जब ध्यान लगाया इन्होंने सब कुछ दर्शन किया। बोले क्या दर्शन किया? बोले प्रिया सुख श्री वृषभानु जाया, पवित्र चज्जो प्रिय जो बनेना, एकांत कनन रहस्य पाठी, निकुंज प्रसाद सदा निवासी। उन्होंने देखा ये तोता कोई साधारण नहीं, जो राधा कृष्ण की निकुंज महल में रहने वाले, जिसको राधा रानी अनारे की दाना खिलाया करती थी, कृष्ण नाम पढ़ाया करती थी। एक दिन क्या हुआ, ये तोता अपना स्वभाव, चंचल स्वभाव से एक दिन राधा जी के हाथ से उड़ते 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 नंदगांव में पहुंच गया और एक वृक्ष के ऊपर बैठ करके बड़े सुंदर राधा रानी की भजन गा रही थी। बोले राधे को नाम अनमोल,
बोले राधे कंजरी बोले राधे गोरख भाई मेरा भाग आई राधे राधे गोरख भाई मेरा भाग आई राधे राधे अनमोल मोल राधे राधे गोरा अनमोल मोल राधे ब्रह्मा भी बोले राधे विष्णु भी बोले 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 राधे शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे शंकर के डमरू से आवाज आई राधे 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 गोरा अनमोल मोल राधे 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 गोरा अनमोल मोल राधे राधे अनमोल मोल राधे राधे श्यामा गोरा अनमोल मोल राधे राधे कंका भी बोले राधे सूरज भी बोले 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 राधे तारों के छाया से आवाज आई राधे राधे तारों की छाया से आवाज आई राधे 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 गोरा अनमोल मोल राधे 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 गोरा अनमोल मोल राधे राधे श्यामा कान्हा अनमोल मोल राधे राधे श्यामा कान्हा अनमोल मोल राधे राधे श्रीमती राधा रानी की बोले श्री कृष्ण राम ललन की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जोर से बोलो इतने में कृष्ण तो चौंक उठे, बोले भैया इतना सुंदर राधा जी का कीर्तन कौन कर रहा है। देखा है जो तोता बैठ करके एकदम राधा रानी की गले की आवाज जैसे एकदम उसी आवाज से ही एक 4 लाइन का ये श्लोक उच्चारण कर रहा था। इतने में श्याम सुंदर वो तोता को बुलाए तो वो तोता उड़ते हुए श्री श्याम सुंदर का हाथ में बैठ गया। बोलो तो अभी क्या बोल रहा था। इतने में तोते ने फिर 4 लाइन का एक बड़ा सुंदर श्लोक बोला। बोले वाह, ये तोता होकर के श्लोक फिर राधा रानी की गले की आवाज जैसे। कृष्ण ने एक सुंदर सोने के पिंजरा बनवाए और तोते को उसमें धर दिया। इतने में राधा रानी एक सखी थी जिसका नाम थी माधुरिका। बोले देखो तो मेरी तोता कहाँ से उड़ते हुए चला गया। इतने में वो माधुरिका ढूंढते ढूंढते जब नंदगांव में आया, देखा कृष्ण वो तोते को हाथ में बैठा करके अनार की दाना खिला रहे थे, बड़े उसको लाड लड़ा रहे थे। सखी बोली श्याम सुंदर, ये तोता हमारी किशोर जी की तोता है, पालता तोता है, इसको दे दो। राधा रानी बड़ी दुखी। बोले अगर ये तुम्हारी पालता तोता तुम बुलाओ, मेरे हाथ से उड़ते हुए अगर तुम्हारे हाथ में चला जाएगा फिर मैं समझूंगा भैया पालता तोता, फिर तुम ले जाओ। बोले हे श्याम सुंदर, तेरा नाम ही कृष्ण है। क्या नाम है? कृष्ण मतलब क्या है? क्री मतलब आकर्षण करना और स्ना मतलब आनंदना, जो विश्व ब्रह्मांडों का आकर्षण करके सबको आनंद देते हैं। बताओ, एक बार तेरे हाथ में कोई बैठे, तुम उसको प्यार दो, तुमको कभी छोड़ सकता है? बोले फिर तो ये तोता मेरे, तुम जाओ। इतने में वो मैया जसोदा के पास में गई। बोले मैया मैया, हमारी राधा जी की पालता तोता आ गया और श्याम सुंदर पकड़ लिए, देना नहीं चाह रहे हैं।
और राधा रानी बड़ी दुखी है। बोले कोई चिंता मत करो, कृष्ण जब गोचारण करने जाएगा पीछे से मैं फिर भेज दूंगी। अभी कृष्ण जब गोचारण करने जाए, बोले ये तोते को भी साथ में ले चलूंगा। मैया बोली पागल, कहाँ धूप में घूमते रहोगे, तोता मर जाएगा। बोले मैया ये तोता राधा रानी की गले की आवाज जैसे संस्कृत श्लोक बोलता है। बोले लाला कोई चिंता मत कर, तुझा मैं पीछे से रक्षा करूंगी। जब कृष्ण गए इतने में श्री मैया जसोदा श्री राधा जी को पास में भेज दिया। इसलिए ये जो तोता है ना कौन है, जब भगवान राम जब ये जगत छोड़ कर गए, संपूर्ण अयोध्या को लेकर गए, लेकिन एक व्यक्ति को छोड़ कर गए। पता है किसको छोड़ कर गए? किसको किसको छोड़ कर गए? हाँ हनुमान जी को। माता जी को ताली हो जाए एक बार। हनुमान जी को छोड़ कर गए, क्योंकि बोले अगर तुम चले जाओगे तो फिर ये राम कथा को कौन प्रचार करेगा। उसी तरह जब भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ कर गए, सबको लेकर गए, लेकिन तोता को नहीं लिया। बोले अगर तुम चले जाओगे ये भागवत कथा कौन प्रचार करेगा। यही तोता ही कृष्ण जब संसार छोड़ करके चले गए, दुखी होकर के भटक रहा था। करते 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 जब उसने कहाँ पर पहुंचा, उन्होंने अमरनाथ में पहुंचा। शंकर जी पार्वती को कृष्ण की कथा सुना रहे थे, बड़े प्रसन्न होकर कथा को सुने। उसको बाद में वही तोता ही ये व्यास देव की पत्नी की गर्भ में प्रवेश करते हुए वही श्री सुखदेव गोस्वामी रूप में प्रकट होएंगे। शंकर जी ध्यानस्थ होकर के सब कुछ उन्होंने देखा। बोले मेरी कथा सुनाना सार्थकता हो गया। उन्होंने प्रणाम करते हुए वहीं से चले गए। वही श्री सुखदेव गोस्वामी रूप में प्रकट होते हैं। बोले श्री सुखदेव महाराज की जय। जय श्री राम। हाँ ध्यान से सुनो, ये कथा की कितने महत्व देखो। शंकर जी स्वयं कहते हैं ये कथा सुन करके मैं अमर बना। जब तक माता सती ने ये कथा नहीं सुनी ना, सती भी प्राण त्याग करती रही, लेकिन जब सती ने ये कथा सुनी तभी जो जगदम्बा जगत जननी तभी ये अमरत्व का प्राप्त होगी। समझो ये कथा की कितने महत्व। अगर हम भी कथा सुनेंगे ना, हम भी अमर बन जाएंगे। परीक्षित महाराज सुने, अमर हो गए। देखो कथा उनको हो रही ना, इसलिए अगर हम भी कथा सुनेंगे हम भी अमरत्व को प्राप्त करेंगे। इसलिए कथा सुनने का जो पहला लाभ है, क्या बनेंगे? हम जगत में अमर रहेंगे। ठीक है। कथा सुनने का दूसरा लाभ क्या है? बोले तप्त जीवनम। तप्त जीवन का मतलब है हम संसार में सबके सब दुखी है। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई पत्नी से, कोई बच्चे से, कोई बहू से, कोई सास से, कोई ननद से, कोई पैसा से, कोई काम से। संसार में हम सबके सब संसार में दुखी। अरे हाँ कि ना बोलो, दुखी है ना, सबके सब दुखी है। लेकिन ये कथा सुनने से कहते हैं तुम्हारी सारे कष्ट दूर हो जाएगा। इसका प्रमाण देख लो। जैसे यहाँ कथा में बैठे हैं, बताओ घर की कोई बात याद आ रही है? हम सास से परेशानी, नहीं तो बहू से परेशानी, नहीं से बेटे से, पैसा से परेशानी, कोई परेशानी याद आ रही? नहीं आ रही। क्यों? जो कथा श्रवण करते हैं समझो ठाकुर जी की गोद में बैठे हो। जो कथा श्रवण कर रहे हो कहाँ पर बैठे हो? बांके बिहारी की गोद में बैठे हो। इसलिए जब तक कथा सुनोगे सारे परेशानी से दूर रहोगे। लेकिन जब ये गेट से बाहर निकलोगे ना, सारे घर की बात याद आएगी। घर में जाने पर ये परेशानी, घर में जाने पर ये दुखी, घर में जाने पर ये दुखी, तभी याद आएगा जब गेट से पार जाओगे। लेकिन जब तक यहाँ बैठे हो ना, तब तो कोई दुख कष्ट तुम्हें सता नहीं सकती, कोई दुख कष्ट सता नहीं सकती तुमको। ठीक है ना। दूसरा लाभ। बोले तीसरा लाभ क्या है? बोले जीवन में जितने पाप है सारे पाप हमारे नष्ट हो जाएगा। दुख कष्ट का कारण क्या है? पूर्व जन्म में हमने जो पाप कर्म करके आए वही पाप कर्म का भोगत रहे। अगर कथा सुनेंगे तो सारी पाप तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। कहते इसका पंचमा लाभ क्या है? अगर कथा सुनेंगे तो कितना कहते हैं मंगल भवन। अरे बोलो,
मंगल भवन अमंगल हरि। भगवान की जो कथा है, जीवन का जितने अमंगल है सारे अमंगलों को ये कथा नष्ट कर देता है। अगर अनजान में भी तुमको पता नहीं कथा पता होती ही क्या, तुम्हें पता नहीं कथा क्या होती है, अगर तुम भूल से भी कथा में बैठ जाओगे तभी ये कथा तुम्हारी बड़ा पार कर देगा। एक छोटी सी कहानी सुनाओ, कल सबसे पूछेंगे ये कहानी, ठीक है? देखता है कौन मेरे को बोल सकता है। बोले जब श्री वाल्मीकि ये रामायण को लिख रहे हैं और रामायण लिखने से पहले ये कथा को बोलते हैं, अगर ये कथा सुनोगे तो तुमको क्या मिलेगा? अगर अनजान में भी तुमको पता नहीं कथा पता क्या होती है क्या, लेकिन आकर के वैसे बैठ ही गए, लेकिन उसका भी कितना लाभ देखो। बोले एक समय पृथ्वी के ऊपर में एक राजा रानी हुए जिनका नाम था सुमति और सत्यवती। क्या नाम था? सुमति और सत्यवती राजा रानी थे। लेकिन ये देश का राजा रानी होते हुए भी लेकिन ये राज्य का कोई सुख भोग नहीं करते थे। 24 घंटा ठाकुर का कीर्तन, ठाकुर का नाम, ठाकुर जी की भजन, भगवान की भक्ति में लगे रहते थे और अपना हाथों से मंदिर का साफ करते थे। अपना हाथों से बड़े सुंदर सुंदर ठाकुर जी के लिए फूल की माला बनाया करते थे। जब उनको थोड़ी सी समय मिलता था, राजा बैठ करके रामायण पढ़ते थे और रानी बैठ करके रामायण सुनते थे। जब और थोड़ा ज्यादा समय मिल जाए ना, दोनों राजा रानी ऐसे माला ले लेते थे हैं, और माला लेकर के घर में बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा 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 दोनों पति पत्नी बैठ करके ठाकुर का नाम जप करते थे। एक दिन उनको राज्य में एक ऋषि आए जिनका नाम था विभांड ऋषि। इनकी भक्ति देख आश्चर्य में पड़ गई। बोले देश का राजा और रानी, अगर हमारे पास में ज्यादा पैसा हो जाए ना, अगर ठाकुर को भले ही स्थापन कर दे, देखना अपना हाथों से सेवा पूजा कोई नहीं करेगा, एक पैसा दे करके नौकर को रख लेगा और स्वयं घूमते रहेंगे हैं, स्वयं मजा लेंगे, लेकिन ठाकुर का सेवा नहीं करेंगे। लेकिन राजा रानी होते हुए भी ठाकुर को सेवा 24 घंटा। इतने में विभांड ऋषि ने उनको मन बैठो, इसलिए विभांड ऋषि ने उनको प्रश्न करते हैं, बोले महाराज महारानी, बड़े आश्चर्य की बात है, आप संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर राज्य तो कर रहे हो, लेकिन मन में कोई अभिमान नहीं, और राजा रानी दोनों मिलकर के ठाकुर को सेवा क्यों कर रहे हो, और भगवान के नाम करते हो, रामायण सुनते हो, आपकी मति कैसे ठाकुर जी के चरण में हुई है? इतने में राजा बोले देखो बाबा, नियम है संतों को सामने कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए, संतों के सामने कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। हम जाति स्वर है, जाति स्वर मतलब है हमारी 4 जन्म का बाद हमें याद। बोले 4 जन्म की? बोले हाँ। बोले बताओ। हाँ आप भी सुन लो। कहते 4 जन्म से पहले मेरा नाम था मालती, और मेरी जो ये पत्नी है इसका नाम थी कालिका। मैं बड़ा दुष्ट था,
ऐसे कोई गलत काम जो मैंने नहीं की, चोरी, गुंडागिर्दी, मांस खाना, जुआ खेलना, शराब पीना, मैं हर तरह से मैंने बदमाशी काम की। मेरे परिवार लोग दुखी होकर के मेरे को घर से निकाल दिए। मेरी जो पत्नी देख रहे हो, उसने तो अपना पति की हत्या कर दी। इसकी परिवार के लोग भी इनको त्याग दे दिया। हम दोनों भ्रमण करते करते एक दिन दोनों इकट्ठे मिले, देखा जीवन अब बीत नहीं रहा था, हम दोनों एक साथ में रहने लग गए। जब दोनों रहने लग गए, जवानी अवस्था में तो जानवर को मार करके किसी तरह से खाए पिए, लेकिन जब दोनों वृद्ध हो गए, हमसे और आहार संग्रह नहीं हो रहा है। जानवर को मार नहीं पाते थे, किसी तरह से फल फूल खाकर जीवन बिता रहे थे। जो नवरात्रि में एक समय देखा, हम जहाँ रहते थे वहां पर श्री वाल्मीकि का आश्रम था। एक दिन देखा कुछ लोगों के एकत्रित होते हुए, जैसे आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हो, देखा कुछ लोगों के एकत्रित होते हुए। हमने सोचा इतने लोग यहाँ पर क्यों बैठे, चलो दोनों देखते हैं। वहां जाकर के पता चला नवरात्रि है, भगवान राम के उपलक्ष्य में 9 दिन तक यहाँ कथा होगी। अब कथा को बाद में सबको प्रसाद की व्यवस्था। बड़े खुश हो गए, बोले वाह, 9 दिन तक मेरे खाने पीने का कोई चिंता नहीं, आओ बैठो, और कथा के बाद में प्रसाद भी मिलेगा। आज भी आपके लिए प्रसाद मिलेगा, मिलेगा कि नहीं प्रसाद? बड़े खुश हो गए। हमने 9 दिन तक प्रभु की कथा सुने और भगवान के प्रसाद खाए। ध्यान देकर सुनो, कितने इसकी महिमा, ये चीज को समझो। जब हमारी दोनों का मृत्यु हुई, अभी हमें जमदूत पकड़ करके जमपुरी ले गए। चित्रगुप्त को जम महाराज बोले इसका काफी खोलो। चित्रगुप्त जानते हो कौन है? चित्र मतलब होता हमारी फोटो, गुप्त मतलब छुपा करके। हम जीवन में जितने पाप और पुण्य कर्म करते हैं, वो अपने आप ऊपर में रिकॉर्डिंग हो रहे हैं। मरने का बाद सब निकलेगा, हमने क्या क्या कर्म की। बोले इनका खोलो, खाता खोलो, कितने पाप और कितने पुण्य की। बोले महाराज, ये दोनों तो जीवन में कोई भी पुण्य नहीं किए, दोनों ही बदमाश थे, दोनों ही बदमाश थे। ये दोनों को घर से निकाल दिया गई थी। लेकिन इन लोगों ने ये नवरात्रि समय में 9 दिन तक प्रभु राम की कथा सुने और उसको बाद में ठाकुर का प्रसाद पाए। इतना केवल इनका पुण्य और कोई इनकी पुण्य नहीं। इतना सुन करके जब महाराज इतने प्रसन्न हो गए, बोले सारे पाप को इनको काट दो, सारे पाप को इनको काट दो। हमारे सारे पाप को काट दिए। बोले हम दोनों को इन्होंने कहाँ भेज दिया? हमें रमा वैकुंठ में भेज दिया। बोले 100 साल तक रमा वैकुंठ में हर तरह का आनंद को हमने उपलब्ध किया, हर तरह का आनंद को उपभोग किया। उसको बाद में फिर ब्रह्मलोक में भेजे, वहां पर भी 100 साल तक वहां की आनंद लिया। उसको बाद में स्वर्ग में फिर इंद्र इंद्राणी बन करके वहां भी 100 साल तक सारे भोग किया। और इसको बाद में ये पृथ्वी की राज्य, पृथ्वी के ऊपर हम दोनों राजा रानी राजत्व कर रहे हैं। अगर हम अनजान में भगवान की कथा में श्रवण करके प्रसाद पा करके इसका अगर इतने महत्व, इसका इतना पुण्य हो, अगर हम दोनों पत्नी पत्नी 4 जन्म की हमें बात याद है, इसलिए हम समय को बर्बाद नहीं करके 24 घंटा में 24 घंटा भगवान के नाम कीर्तन और कथा और ठाकुर को सेवा में हम डूबे हुए रहते हैं। इसलिए अगर जैसे आप लोग यहाँ 7 दिन तक कथा श्रवण करेंगे, 7 दिन तक कथा सुनोगे, जब ऊपर जाओगे ना, सब चित्रगुप्त सब लिख रहे हैं, चित्रगुप्त सब लिख रहे हैं। जब ऊपर जाओगे काफी खुलेगा। आप यहाँ बैठ करके 7 दिन तक कथा सुने थे और कथा के बाद में क्या पाया था? प्रसाद भी पाए थे। आप सोच नहीं सकते इसकी इतने महत्व है, इसको इतने पुण्य मिलेगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। बोलो श्रीमद् भागवत कथा मृतम की, जोर से बोलो। बोलो श्रीमद् भागवत कथा मृतम की। इसलिए यहाँ पर राधा रानी कहती हैं,
श्रवण मंगलम, जो कथा सुनेगा जीवन में तुम्हारी मंगल ही मंगल होगा। इसलिए मंगल भवन अमंगल हरि। कहते छठवां लाभ क्या है? हाँ देखो ध्यान से सुनो, ये छठवां लाभ क्या है? बोले श्री। श्री मतलब जानते हो? माल, लक्ष्मी। जो कथा सुनेगा ना लक्ष्मी भी मिलेगा तुमको, लक्ष्मी भी मिलेगा। श्री मतलब सौंदर्य, शोभा, जस। जो ये कथा को सुनेगा सब कुछ तुम जीवन में सब कुछ मिलेगा। और दा मतलब होता है संसार का बंधन। जो ये भागवत कथा श्रवण करेगा सारे संसार का बंधन भी नष्ट हो जाएगी। और यहाँ पर राधा रानी कहती है जगत में बहुत बड़ा बड़ा दान है। कोई स्कूल खोल दे, कोई कॉलेज खोल दे, कोई हॉस्पिटल खोल दे, कोई अन्न छत्र खोल दे, लेकिन ये भागवत कथा की इतने महत्व है। कहते जगत में सबसे बड़ा दान है जो ये श्रीमद् भागवत कथा को दान करते हैं। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की, बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। हाँ देखो भागवत में ये पद्म पुराण में भागवत की महिमा आता है। उसमें दो कथा आती है, एक तो ज्ञान, एक वैराग्य, और एक गोकर्ण धुंधुकारी। दो कथा आती है। कहते ये भागवत कथा में जो ज्ञान और वैराग्य, नारद जब सब भ्रमण करते 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 उनको शांति नहीं मिली, जब ये वृंदावन में यमुना किनारा में पहुंचे, देखा एक बड़ी सुंदरी एक युवती बैठी हुई, लेकिन उसका बगल में दो बूढ़े हैं, केस सफेद हो गए, चमड़ा ढीले पड़ गए। और कुछ सखियां, वो जो एक युवती बैठी हुई थी उनको चामर व्यंजन कर रही थी, लेकिन वो बीच में जो बैठी हुई थी वो रो रही थी। इतने में नारद जी बोले भैया क्या बात, तुम रो रहे क्यों, यहाँ पर क्यों रो रहे हो? तब वो बोले तुम हे कौन? बोले अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो। कहते मेरा नाम तो भक्ति है, लेकिन ये जो दो बूढ़े हैं ना, ये मेरे दो बेटे हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। बोले देखो जगत का नियम होता है, माता होती है वृद्धा और बच्चे होते हैं जवान। लेकिन मेरी स्थिति को देखो, मैं तो माँ हूँ लेकिन मैं तो जवान ही हूँ, लेकिन मेरी दुर्भाग्य देखो, मेरे दो बेटे जो ज्ञान वैराग्य ये बूढ़े हो गए, ये बूढ़े हो गए। तब उन्होंने बोले ये बूढ़े कैसे हो गए? तब उन्हें इसका कारण बताए। बोले उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि करना टके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। बोले उत्पन्ना द्रविड़े साहम, बोले द्रविड़ देश में मेरी जन्म हुई। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटक गता, बोले कर्नाटक में जाकर के मैं बड़ी हुई। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में जाकर के मेरे को आदर मिली। मतलब है वहाँ भी भक्ति करने वाले लोग मिले हैं। लेकिन मैं जब गुजरात में पहुंची, वहाँ जाकर के बूढ़ी हो गई। बूढ़ी हो गई मतलब क्या है? गुजरात इतना नास्तिक देश था, गुजरात में किसी घर में ठाकुर को सेवा नहीं मिलेगा, किसी घर में कहीं तुलसी पूजा नहीं था। अब जो तिलक लगाए ना, किसी को तिलक लगाते हुए नहीं, किसके गले में तुलसी की कंठी नहीं, कोई चोटी नहीं पहनते हैं। अगर कोई साधु संत अगर गुजरात में पहुंच गए, अगर तिलक लगा करके गले में कंठी पहन करके, जब तक उसको पीछे लग करके देश से खदड़ नहीं देते, उसको पीछा नहीं छोड़ते थे। इतना नास्तिक देश था, कोई भी राम राम कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलते थे। कहते मैं गुजरात में आकर के बूढ़ी हो गई, लेकिन जब मैं वृंदावन में आई हूँ एकदम जवानी हो गई। वृंदावन में आकर के मैं जवानी हो गई। बोले क्यों? कहते जो वृंदावन धाम है ये राधा रानी की हृदय है, राधा रानी की हृदय से वृंदावन धाम।
बोला श्री वृंदावन धाम की। इसलिए बोला मन चल रे वृंदावन धाम श्री। अरे बोल राधे राधे गाएंगे। एक भजन सुन लो। चलो रे मन श्री जपेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी और के कावरकारी। 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 चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी और के कावरकारी। देखो भैया, आगे जो माता हमारी नाच रही है, ताली की सेवा कर रही है, और पीछे जो माता बैठी उनको लगता है सब कुछ करने का ठेका तो हमें नहीं लगता है। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के मस्ती में झूमते हुए मिलेंगे कुंज बिहारी और के कावरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी और के कावरकारी।
निर्मारी कौन करेगा दरबारी। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। खड़े मत रहो। जब हम वृंदावन धाम में आए, भक्ति कहती है मैं तो जवानी हो गई, क्योंकि ये जो वृंदावन धाम है वो वृंदावन धाम नहीं, ये श्रीमती राधा रानी की हृदय श्री वृंदावन धाम है। हरे कृष्ण। एक बार हाथ उठा, एक बार हाथ उठा, बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर से बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए ये वृंदावन नहीं, वृंदावन। वृंदा मतलब तुलसी और वन मतलब जहाँ तुलसी का वन है, उसका नाम वृंदावन है। वृंदा मतलब भक्त वृंद, अवन मतलब जो वृंदावन धाम में भजन करने आते हैं, जिनको राधा रानी स्वयं अपना चरण में स्थान देती हैं। ये वृंदावन धाम नहीं, ये राधा रानी स्वयं अपना हृदय को ही ये वृंदावन धाम रूप में प्रकाशित की है श्री श्याम सुंदर की सेवा करने के लिए। इसलिए कहते ना, वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई, और डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे बोले। इसलिए वृंदावन में जाओ, किसका नाम लेते हैं? और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। कहते वृंदावन में राधा जी का नाम क्यों लेते हैं? कारण है, कहते राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी। इसलिए वृंदा देवी श्री भक्ति देवी कहती हैं, वृंदावन में आकर तो मैं हो जाती है जुवती। कहते भक्ति नृत्य चत्र, जहाँ पर भक्ति स्वयं नृत्य करती है। लेकिन मेरे जो दो बेटे ज्ञान और वैराग्य वो बूढ़े हो गए। बोले ये बूढ़े क्यों हो गए? बोले कारण है, वृंदावन रसभूमि है, वृंदावन प्रेम भूमि है, वहां पर कोई ज्ञान वैराग्य को पूछते नहीं। इसलिए कहते हैं उद्ध शुद्ध है गयो, सुनी गोपियों की बोल, और ज्ञान बजाई डुगडुगी और बाजे प्रेम की ढोल। उद्धव जैसे इतने बड़े ज्ञानी जब ये वृंदावन धाम में आए, वो भी उद्ध शुद्ध है गयो, मतलब जो उद्धव है पूरा सीधा हो गया, सारे ज्ञान प्यान उसकी खत्म हो गई। और श्री उद्धव जैसे व्यक्ति वृंदावन में गुल्म लता बन करके वहाँ के तृण गुल्म होने के लिए उद्धव जी प्रार्थना करते हैं। लेकिन मेरे जो दो बेटे ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। इतने में नारद जी बोले कोई चिंता मत करो, तुम्हारी दोनों बच्चों को मैं जवानी दिला दूंगा। तब उन्होंने उनको कानों में वेद पुराण इतिहास एक एक करके कान में जोर जोर से बोले, लेकिन किसी तरह से ज्ञान वैराग्य की जवानी नहीं हुई। लेकिन जब भगवत गीता बोले, थोड़ी सी तो आंख खुले, बैठने के लिए कोशिश की, लेकिन गीता खत्म होते ही वो धड़ाम करके गिरे। इतने में नारद जी आश्चर्य में पड़ गए, गीता स्वयं ठाकुर की मुख निश्चित वाणी है, बोले इसको सुन कर कभी उनको जवानी नहीं हुई। इतने में उन्होंने सर्वत्र जा जा करके प्रश्न किया, इनकी ज्ञान वैराग्य को जवानी कैसे मिलेगा? लेकिन इसका सही उत्तर कोई भी नहीं दे पाए। लेकिन जब श्री चतुसन को पास में पहुंचे, बोले कोई चिंता मत करो, इनको ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओ। ये भागवत कथा श्रवण से ही ये ज्ञान वैराग्य को ये चेतनता आएगी। बोले कहाँ पर सुनाए? बोले हरिद्वार के आनंद नाम को घाट पर गंगा किनारा में ही कथा सुनाओ। बोले वहां पर क्यों सुनाए? बोले एक तरफ में उत्तरांचल और एक तरफ में उत्तर प्रदेश, ये बीच ही है। जैसे दिल्ली के बीच में दिया जलाओ ना, ये दोनों तरफ को प्रकाश देता है। ये ऐसे के स्थान है, एक तरफ में संत लोग रहते हैं
और दूसरे तरफ में गृहस्थ लोग रहते हैं। दोनों व्यक्ति आ करके कथा सुन सकते हैं। ये खबर सारा दुनिया में चला गया और ब्रह्म लोक से, देव लोक से सबके सब लोग कथा श्रवण करने के लिए हरिद्वार में आए। यहाँ पर भी जितने ऋषि मुनि, अयोध्या, मथुरा, माया, गया, गंगा, कुरुक्षेत्र, ये जितने सारे तीर्थ भी ये कथा श्रवण करने के लिए आए। और जो नहीं आए, अगस्त ऋषि घर घर में गए, बोले तुम लोग को सुने हो चतुसन हरिद्वार में ये कथा कर रहे हैं, चलो सबके सब कथा श्रवण करने के लिए चलो। विश्व ब्रह्मांड कथा सुनने के लिए आए। और इतने में स्वर्ग से देवता लोग पारिजात पुष्प की बौछार की, धुंध भी बजाए और वहां से उन्होंने शंखनाद किए और जयकार दिया, बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की। इसका मतलब है अगर कहीं कथा होना, देवता लोग भी खुश हो जाते। अहो भाग्य है। आज सदर बाजार में कहाँ पर कथा हो रही है? हाँ, सदर बाजार में ये भागवत कथा हो रही है। सारे देवता लोग भी प्रसन्न होकर क्या कर रहे हैं? पुष्प की बौछार कर रहे हैं। तुम लोग एक बार ताली बजाओ, बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय जय श्री राधे श्याम। इसलिए जब उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई, कथा के इतने प्रभाव था, वहां पर स्वयं ज्ञान वैराग्य अपना बच्चों को लेकर के आ गए। और वहां जब कथा विश्राम हुई, गोलोक वृंदावन से श्री बांके बिहारी अपना राधा रानी को साथ में प्रकट हो गए। प्रकट होकर के अर्जुन और उद्धव जी और सुखदेव गोस्वामी सबके सब प्रकट होकर के, सुखदेव गोस्वामी बड़ी सुंदर नृत्य कर रहे थे। जैसे जैसे भजन वैसे वैसे नृत्य कर रहे थे। नारद जी बड़े सुंदर वीणा बजा रहे थे। उद्धव जी बड़े सुंदर करताल बजा रहे थे। अर्जुन पखवज बजा रहे थे और बड़े सुंदर वहां पर कीर्तन कर रहे थे। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राम। और स्वयं भक्ति जवानी होगा और ज्ञान वैराग्य जवानी होकर के सबके सब बड़े सुंदर नृत्य कीर्तन की कीर्तन गा रहे थे। इतने में यहाँ चतुसन को नारद जी प्रश्न करते हैं। इनका प्रश्न है, अगर कोई मरने का बाद प्रेत जन्म हो गया, अपमृत्यु से किसकी मृत्यु हो गई, वो प्रेत हो गया, अगर वो भूत बन गया, क्या ये भागवत कथा श्रवण करके भूत का उद्धार होता है कि ये भूत क्या उद्धार होता है? चतुसन बोले, यार क्या कह रहे हो? जब भगवान की कथा सुन करके साक्षात गोलोक वृंदावन से ठाकुर प्रकट हो जाए और सबके सब जो कथा सुन रहे थे सबके सब भगवान की धाम को चले जाते हैं, तो भूत क्या क्या बात बताते हो? कथा सुन करके भूत प्रेत का भी उद्धार होता है। बोले तुमको एक कथा सुनाता हूं। अगर कोई प्रेत अगर बन गया, जिसका नाम पर पिंड देने पर भी जिनका उद्धार नहीं होता है, वो कथा से ही प्रेत का भी उद्धार हो जाएगा। फिर उन्होंने गोकर्ण धुंधुकारी की कथा सुनाए। हमारे प्रभु जी श्यामानंद प्रभु जी, आपको अभी यहाँ बैठ जाओ, श्यामानंद प्रभु जी आपको गोकर्ण धुंधुकारी की कथा सुनाएंगे, कैसे गोकर्ण धुंधुकारी की उद्धार हुआ। ठीक है, सब ध्यान दे करके सुनो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया और जरा पीछे हटा दो। चक्षुरुन्मिलितं येन और तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी गुरु महाराज चरण कमले साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके हेतु कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात दोनों परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति श्री सिद्धांति गोस्वामी महाराज चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम। नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित हरिकथा स्रोत मंडली श्रद्धामती माताएं वैष्णव वैष्णवी भैया लोग सबके चरणों में अदम का जो की दंडवत प्रणाम स्वीकार हुआ। हम लोग अभी श्रीमद् भागवत के महात्म्य को श्रवण कर रहे हैं। महात्म्य श्रवण करने का एक फायदा है कि कथा सुनने से हमें क्या लाभ होगा इसको हमें बड़े अच्छे से पता चल जाता है। जब तक हम किसी चीज को विशेष रूप में नहीं जानते, यहाँ तक कि 10 रुपए देख करके एक साबुन भी नहीं खरीदते जब तक लॉक्स की एक एडवर्टाइज ना देखे। तो खरीदते हो? नहीं खरीदते ना। इसीलिए देखो कली काल के जीव जब तक कथा सुनने से लाभ क्या होगा ये समझ नहीं पाए तब तक उनको कथा में रुचि नहीं होगा। इसलिए कथा सुनने से क्या लाभ होगा ये महात्मा में निरूपण कर रहे हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य के प्रसंग के माध्यम से। ये बाहर जो बच्चे खेल रहे हैं हो हल्ला कर रहे हैं, एक व्यक्ति उनको चुप कराओ। और वृंदावन बिहारी लाल की ज्ञान भक्ति और वैराग्य के माध्यम से कथा को समझा रहे हैं। यद्यपि हमारे में भक्ति है, हम वृंदावन जाते हैं, खूब राधे राधे करते हैं, खूब बढ़िया गाल में राधे राधे छाप लगा देते हैं, धाम का महिमा है, जाकर के टिक्की गोलगप्पा खा करके वहाँ घूम फिर करके तो रिटर्न आ जाते हैं। लेकिन कृष्ण के बारे में कुछ पूछो सब शांत हो जाए। आपको यहाँ अगर मैं पूछूं कि रामायण किसने लिखा था, बताओ। रामायण किसने लिखा था? वेद व्यास ना। कुछ लोग तो हाँ कह रहे हैं, कुछ लोग सर हिला रहे हैं। इसीलिए हमारा तो देखो भक्ति तो करते हैं, यद्यपि हमारा ज्ञान का अभाव है, ज्ञान ही नहीं। और वैराग्य तो क्या कहना, यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर 2-3 घंटे के लिए मानो कथा सुन रहे हैं, कोई तो बाहर उठ करके जा रहे हैं, कोई वहाँ से फिर आ रहे, किसी को अच्छा लग रहा है तो कथा सुन रहे हैं, नहीं लग रहा है तो मोबाइल देख करके फिर फोटो उठा करके सेल्फी ले रहे। इसीलिए वैराग्य तो कहना ही क्या। इसलिए कथा सुनने से ज्ञान और वैराग्य ये दोनों पुष्ट होते हैं। जब नारद जी इस बात को सुने, भक्ति देवी बड़े प्रसन्न हो गए, उनके ज्ञान वैराग्य भी 2 बूढ़े पुत्र जवान हो गए। इतने में नारद जी पूछते हैं क्या कोई पापियों का भी उद्धार हो सकता है क्या? सनकादि ऋषिगण कहते हैं पापियों का बात तो छोड़ दो नारद जी, कोई जीवन भर पाप करते करते अगर मर गया और मर के अगर भूत भी बन गया तो उसका उद्धार है। भूत हो गया भी तो उसका उद्धार है। बोले बाबा आप ऐसे ही कह रहे हो कि सचमुच कुछ उदाहरण है? बोले हाँ एक उदाहरण है। जय मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गदा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह चक्रेण कलो पुनन्ति ते। भले 7 दिन तक केवल कथा सुने और उसका उद्धार गारंटी है। भले उदाहरण सुना दो। उदाहरण सुना रहे हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे।
ब्राह्मण पंडित तो बड़े शास्त्रीय, सारी चीज में निपुण है, धन संपत्ति का कोई अभाव नहीं, लेकिन उनके जो श्रीमती जी, उनका नाम थी धुंधुली। क्या नाम थी? धुंधुली। बोले नाम जैसे काम भी वैसे। जब तक 10 लोगों से लड़ाई ना कर ले, 10 लोगों से चुगली ना कर दे, जब तक इधर उधर की बात पसी से झगड़ा ना कर ले, पेट की रोटी हजम नहीं होती। बोले सबसे लड़ झगड़ करके आएगी तभी चैन को थोड़ा उसके साथ मिलती। भाई के पास में लो। बोले इतने में एक दिन इनके आत्मदेव के घर में सब कुछ था, सब कुछ होने पर भी पुत्र नहीं था। इतने में वो बड़े दुखी हो गए और जंगल में गए। जब जंगल में गए तो जंगल में जाकर के मरने के लिए गए। बोले कहाँ मरूं, कहाँ जाऊं। इतने में एक संत देवता वहां अचानक से देखे। बोले जंगल में कोई ब्राह्मण रो रहा है, बोले जाकर के पूछो किस लिए रो रहा है। इसलिए जाकर के पूछते हैं। बोले काते चिंता बोली ऐसी। बोले कथम रोदसी। अरे ब्राह्मण पंडित जी क्यों रो रहे हो? पंडित जी किस लिए रो रहे हो? पंडित जी बोले साधु जी आपको कहा बताऊं। बोले घर में आपकी कृपा से सब कुछ है, पत्नी भी पूरा चौकसी है, लड़ाई झगड़ा करने वाली, और घर में धन संपत्ति का अभाव नहीं, और मैं खुद पंडित जी हूँ। बोले घर में कोई अभाव नहीं, लेकिन बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है। महात्मा सोचे कि भैया जंगल में आकर के लड़ाई कर रहा है, कि मैं तो सोच रहा था कि जंगल में आकर के क्यों रोए, ये तो जंगल में आकर के भगवान के नाम के लिए रोते हैं। बोले ये तो हा बेटा, हा संसार, हा पुत्र, हा पुत्री, ऐसे कह करके जंगल में रो रही है। इतने में महात्मा कहते हैं देख पंडित जी, मुंचा ज्ञान प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु क्षमा साध्यम त्यज संसार वासना। बोले ये सब संसार के बाद सब छोड़ो, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पति, कौन किसका घर, कौन किसका परिवार। अरे मरने के बाद तो यहाँ से सुई धागा भी कोई लेके नहीं जा सकता, इसलिए ये सब को छोड़ो और संन्यासे सर्वदा सुखम। साधु वैरागी हमारी तरह बन जाओ और बस राधे राधे बोल और वृंदावन में बोल। इतना सुनकर के पंडित जी बोले ज्यादा आप लेक्चर मत दो, आप ज्यादा प्रवचन ना दो, ये कथा वाचना मुझे भी आता है, पंडित हूँ मैं। बोले मेरा आप क्या जानोगे साधु वैरागी। बोले जिस घर में पुत्र संपत्ति नहीं है, पुत्र अगर पुत्र के बच्चे के किलकारी अगर नहीं सुनाई दिए, बोले वो गृहस्थ घर ही क्या। बोले हम जब दिन भर काम करके घर में आते हैं, बोले छोटे छोटे बच्चे जब पापा पापा कहकर गोद में बैठ जाते हैं, तब दिन भर के सारे थकान उसी में ही चली जाती है। बोले पुत्र संपत्ति, पुत्र अगर नहीं हो तो ये गृहस्थ घर ही कैसा घर। इसीलिए आप क्या जानोगे, इसलिए आप देना है तो मुझे एक पुत्र दे दो। महात्मा बोले तू पुत्र की जीत कर रहा है, मैं तुम्हारे भविष्य को देख के बोल सकता हूँ। बोले क्या बोल सकते हो? बोले देख इस जन्म की बात तो छोड़ दे, सप्त जन्म अवधि नैवच नैवच को कम करो। सप्त जन्म तब पुत्र नैवच 7 जन्म तक तेरा पुत्र नहीं होगा, नहीं होगा। पंडित जी तो सर पटक करके वहां रोने लगे और बताने लगे कि 7 जन्म तक, मैं तो 1 जन्म के लिए रो रहा था, आपने तो 7 गुना बढ़ा दिया बाबा। बोले आपको ही पुत्र देना पड़ेगा, आप अगर पुत्र नहीं दोगे तो यहीं आपके चरणों में मर जाऊंगा। महात्मा बोले अरे अपना राम जा रहा था, ना काम ना धाम, इसको पूछ लिया और उल्टा मेरे ऊपर अभी ब्रह्महत्या के दोष लगाने जा रहा है। बोले ठीक है, तू अगर मनमानी है, तेरे जैसे मनमानी को कौन रोक सकता है, ले एक फल दे दिया और बोले कि इसको ले करके अपने पत्नी को खिला देना। कहाँ वो मरने गया था जंगल में, और भागे भागे फल को लेकर के पत्नी को देती है और जोर जोर से चिल्लाती है भाग्यवती, ओ भाग्यवती। इतने में धुंधली सुन करके आई, लग रहा है कि सवेरे से गए हैं, कोई बढ़िया चीज लेकर के आए होंगे, कोई बढ़िया जजमान को पकड़ लिए होंगे, मोटा माल लेकर के आए होंगे लिफाफा। बोले भागी भागी आई धुंधली। बोले क्या हुआ जी? बोले देख तेरे लिए क्या लाए हो। बोले क्या लाए हो? बोले फल। धुंधली तो सर में हाथ पटक बोले हे भगवान, फल लेकर के आए हो? मैंने जीवन में कभी फल नहीं खाया क्या? मैं तो सोच रहा था कि 9 लखा के हार लेकर के आए हो, बड़े सुंदर साड़ी, बड़े सुंदर सूट सलवार लेकर के आए होगे,
बोले ये मामूली सी फल लेकर के आए हो? अरे बाबरी, ये फल साधारण नहीं है, इसको खाने से बच्चा होगा। बोले अच्छा बच्चा होगा? बोले ठीक है जी, आप कह रहे तो खा लूंगा। इतने में धुंधली तो फल को लेकर के बैठ गई और बड़े उदास से फल को खाने से पहले तरह तरह की बात सोचने लगी। सोच रही है फल को खा करके अगर गर्भवती हो जाऊं, गर्भवती अवस्था में माता का सारे बल क्षीण हो जाता है। मोहल्ले में किसी का हिम्मत नहीं मेरे सामने आवाज उठाने के लिए। मेरे बल अगर क्षीण हो गया तो सब लोग दुर्बल के ऊपर लड़ाई करने लगेंगे। और तो और ये फल खाने से पेट भारी हो जाएगा। घर में अगर चोर घुस गया तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगा, चोर को भी भगा नहीं पाऊंगा। और तो और सुखदेव गोस्वामी सुना है मातृ गर्भ में बहुत साल तक, 16 साल तक रुके थे। ये बच्चा अगर 1 साल के बच्चे 9 महीने की जगह अगर 1-2 साल अगर और रुक गया तो मेरा तो खाना पीना भी चट हो जाएगा और काम धंधा भी चट हो जाएगा। और ये जो ननद है ना, ये बड़ी चुटी है, बोले ये देखती रहती है कि कभी भाभी गर्भवती हो और घर में आकर के सारे माल को चट करके लेके चली जाए। इसीलिए फल को तो खाया नहीं। शाम के समय उसकी बहन आई। बोले बहना क्या हुआ? बोले देखो इन्होंने किसी एक फल लेकर के आए हैं, कोई बाबा ने दे दिया, अब तू ही बता बहना फल खाने से कोई बच्चा होता है? अरे नहीं नहीं, कदापि नहीं। बोले फिर? बोले देख मेरे घर में कोई खिलाने वाला नहीं और तेरे घर में खाने वाला नहीं। बोले मैं अभी गर्भवती हूँ। बोले मैं अपना बच्चा दे दूंगा तुम्हें और तुम एक काम करना, कुछ बच्चे की जगह तुम कुछ संपत्ति दे देना, धन संपत्ति पैसा दे देना। और बाकी रहा फल की बात, तेरे घर में एक गाय भी तो है 5, बोले उसको खिला दे, फल का महिमा भी पता चल जाएगा और बच्चा को बच्चा मिल जाएगा। अब तो धुंधली प्रसन्न हो गई। वाह बहना, बहन हो तो तेरे जैसे, एक गोली में 2 शिकार। इतने में फल को तो खिला दिया 5 गैया को और गर्भवती होने की एक्टिंग करते रही। और जैसे ही उसके बहन ने पुत्र प्रसव किया और एक बच्चा को ला करके जैसे ही दे दिया, धुंधली लेकर के भागी गई और आत्मदेव को बोले हमारे घर में बेटा हुआ है जी, हमारे घर में बेटा हुआ है। आत्मदेव तो बड़े प्रसन्न हो गए और गांव में निमंत्रण दिए कि देखो हमारे घर में आज भगवान की कृपा से एक संतान उत्पन्न हो। इधर संत के फल भी कभी छूटा नहीं होता। संत जो प्रसाद में देते हैं, संत जो बोल देते हैं, भले ही हम लोग सर को हिला लेते हैं, मानते नहीं। संत लोग बहुत सारे उपदेश देते हैं, बोले हाँ बाबा ठीक है, सब कुछ बोले जाते हैं, लेकिन पल्लू झाड़ के चले जाते हैं। संत की बात को मानते नहीं, किंतु संत की बात हमेशा सत्य होता है, हमेशा मंगल प्रदान होता है। इसलिए कहते हैं जो ना करे लकड़ी सो कर दे फकरी। हाथ के रेखा भी जो कुछ नहीं कर सकता, वो साधु करने में, भक्त करने में वो सामर्थ्य है। इसीलिए यहाँ पर 5 गैया को जो फल खिलाया था, गाय ने भी एक बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया। स्वाभाविक जगत में गाय बछड़े को जन्म देता है, लेकिन यहाँ तो आश्चर्य की बात है, गाय ने भी एक पुत्र दिया जिसका कान गाय के जैसा था। लोग तो भागे आए, अहो अरे आत्मदेव के घर में बच्चा नहीं था तो नहीं था और भगवान नहीं दे रहे थे। अब 5 गाय ने भी बेटा दे दिया और धुंधली ने भी एक बेटा जन्म कर लिया। भगवान नहीं देते तो नहीं देते और जब देते ठाकुर चक्कर फाड़ के देते हैं। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतने में एक तो हुए विख्यात और एक हुए कुख्यात। बोले जब नामकरण की संस्कार के समय आया, बोले गोकर्ण वहाँ पर श्री आत्मदेव बोले ये गाय के कान जैसा इसका शरीर है, इसलिए इसका नाम दिया गोकर्ण। अब जैसे ही धुंधली के बच्चे को गोद में लेकर के नामकरण करने जा रहे थे, धुंधली बोली अहो जी 9 महीने गर्भ में मैंने धरा, नाम भी क्या आप धरोगे? बोले फिर नाम भी मैं धरूंगी। बोले ले धर। बोले मेरा नाम है धुंधली और बच्चा का नाम है धुंधुकारी। इसलिए एक तो हुआ विख्यात और एक हुए कुख्यात। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखगा। गोकर्ण तो बड़े पंडित ज्ञानी हुए, लेकिन धुंधुकारी महाखल। एक का नाम जगत में उजाला हुआ और एक का नाम जगत में बदनाम हो गया।
बोले धुंधुकारी बन गए महाखल। ख ल, ख में खाना और ल में लड़ना, दो ही वाले भैया, दो ही काम है, दूसरे के जोर जबरदस्ती खाना और दूसरे उल्टा लड़ना। बोले ये इतना उत्पात हुए, इतना उत्पात मचाए, बोले किसी के बच्चे को कुएं में फेंक देना, किसी के घर में आग लगा देना, किसी के घर में चोरी कर देना, किसी को वस्त्र को फेंक देना, तरह तरह के उपद्रव मचाए। सब लोग आकर के कंप्लेन करने लगे, जब शिकायत करने लगे अब तो आत्मदेव बड़े दुखी हो गए। पहले पुत्र नहीं था, दुखी हो रहे थे, अब बच्चा मिल गया, अभी दुखी हो रहे हैं। बोले अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? इतने में गोकर्ण जी आते हैं। गोकर्ण आकर के बोलते हैं, बोले पिताजी आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। बोले आप क्यों दुखी हो रहे हो? बोले देखो इस जगत में कौन सुखी हो सकता है। बोले हमारे और आपकी बात तो छोड़ो, इंद्र तक भी सुखी नहीं है। बोले न चंद्रस्य सुखं किंचित न सुखं चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवना। अरे कौन सुखी हो सकता है? सब दुखी दुखी दुखी। किसी को बोलो भैया सुख में हो, पहले तो सर हिलाएगा, हाँ जी बाबा ठीक हूँ, मैं बढ़िया हूँ। फिर उसके पास अगर 5 मिनट बैठ जाओ तो तरह तरह की बात बोलने लगी। अरे क्या बताऊं, घर में सास से लड़ाई, ससुर से लड़ाई, अरे पति तो पैसा पहले देते थे आजकल देते ही नहीं, अरे पता नहीं कहाँ कहाँ सब पैसा खर्च हो जाता है, तरह तरह की बात फिर गिनवाए। इसलिए जगत में सब दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहते उदास, सब पैसे के लिए भी उदास रहते हैं भैया। इसलिए सुखी कौन है? इसलिए कौन सुखी है? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु गुहारी। तुलसीदास विचार करत, बिना हरि भजन सब जीव दुखियारी, सब जीव दुखियारी। अरे हरि भजन के बिना सब दुखी 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 हैं। इसलिए आप भजन करो, भगवान के भक्ति करो, ये संसार के आसक्ति को छोड़ दो। बोले 2 श्लोक में वहाँ बड़े सुंदर उपदेश देते हैं। देहे अस्ति मांस रुधिरम अभिमता त्यजत्वा, जाया श्रुतादिषु सदा ममता विमुच्य, पश्यामि संजगदिदं खरमन्दनिष्ठं, वैराग राग रसिको भवत्यनिष्ठः। भैया ये देह में क्या रखा है, शरीर में क्या रखा है? बोले शरीर के अंदर तो इतना खराब चीज है, खून, पीत, मल, मूत्र, अस्थि के अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ अगर शरीर को किसी को अगर फाड़ दो, किसी को पेट को फाड़ दो, आप लोग बैठोगे? कोई बैठेगा यहाँ पर? सब उठ के भाग जाओ, इतना गंदा चीज है। फिर भी बड़े सुंदर, ऊपर को तो हम बड़े सुंदर मेकअप कर लेते हैं, बड़े सुंदर सज धज करके बड़े सुंदर आ जाते हैं, लेकिन अंदर को देखो, अंदर को झांक के देखो, कोई अच्छी चीज है? तो सब के सब गंदगी है। इसलिए इस देह में क्या आसक्ति करना? बोले मैं और मेरा ये कब तक चलेगा? भैया लोग तुम्हारे पीछे पड़ रहे हैं, मेरा मेरा कह रहे हैं। बोले कब तक? जब तक तुम उनको कुछ दे रहे हो। बोले जब तक तुम उनको धन संपत्ति दे रहे हो तब तक तो तुम्हें बड़े सुंदर, आप कौन हो? बोले बड़े, आप बढ़िया हो जी, आप बढ़िया हो जी बोलेंगे। लेकिन जब तक तुम देना बंद कर दोगे, बोले भैया आप कौन? बोले तुम कौन हो? हम तो तुम्हें पहचानते नहीं। इसलिए तब तक तुम्हें प्रीति करेंगे जब तक जेब में पैसा है, जब पैसा गौन तो तुम कौन? इसीलिए भैया ये शरीर जनित आसक्ति को छोड़ो और जंगल में चले जाओ संत के पास। बड़े संत के पास जाके करोगे क्या? तो दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् यहि काम कृष्णाम्, अन्यस्य दोष श्रवण चरण त्वगादि,
प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो धर्मं भजस्व तेज लोक धर्मान, बोले धर्म को भजन करो, धर्म ही हमें रक्षा कर सकता है। धर्म रक्षति रक्षतो। अक्सर करके हम लोग क्या करें, धर्म से हम पीछे हटते जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारे सनातन धर्म को छोड़ करके विदेशी धर्म को अपना रहे हैं। बोले नहीं, कभी रक्षा नहीं हो सकता। अभी कुछ दिन पहले आया था ना कश्मीरी फाइल, किसी ने देखा कि नहीं? बोले किस प्रकार वहाँ पंडित लोग थे लेकिन धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं, इसीलिए वहाँ से खदेड़ दिया गया। इसलिए धर्म ही हमें रक्षा कर सकता है। इसलिए भैया धर्म से जुड़ो। बोले धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मं। और क्या करो, धाम में जाओ, धाम में जाकर के साधु पुरुषों की सेवा करें, उनकी कथा सुनो। आप बोलोगे हम तो भैया वृंदावन धाम में जा नहीं सकते। बोले घर को वृंदावन बनाओ। अगर धाम में नहीं जा सकते हो तो घर को वृंदावन धाम बनाओ, और घर में ही बैठे बैठे कंठी लगाओ, तिलक करो, और बस घर में ही ठाकुर की सेवा करो। इसलिए घर भी वृंदावन बन जाएगा। इसलिए मीरा कहती है, आली मोहे लागे वृंदावन जी को, आली मोहे लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को, सभी मोहे लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को, सभी वृंदावन अगर जा नहीं सकते, कथा अगर संत की सेवा नहीं कर सकते, तो घर में बैठे बैठे घर को ही वृंदावन बना लो। घर में ही प्रत्येक दिन तिलक करो, ठाकुर की सेवा करो, भोग लगा करके खाया करो, और कथा कीर्तन यूट्यूब आदि ऑनलाइन के माध्यम से सुन करके घर में ही अपना राम राम करो, भगवान के नाम जप करो, और घर को ही वृंदावन बना लो। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं, अन्यश्च दोष गुण चिंतमासु मुक्ता। बोले अन्य के दोष को भी मत देखो और गुण को भी मत देखो। बोले भैया दोष देखने के लिए तो मना किया, बात सही है, गुण देखने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? बोले भैया गुण देखोगे तो आसक्त हो जाओगे। इसलिए सेवा कथा ऋषमहो नितराम पीवत्वम। इसलिए प्रत्येक समय ठाकुर की सेवा करके अपने जीवन को कल्याण करो। ऐसा कह करके जो उपदेश दिया, वहाँ पर आत्मदेव तो जंगल में चले गए हरि भजन करने के लिए। माता जी को भी बड़े पिटाई हुआ, धुंधली को माताओं को जब पिटाई हुआ तो सहन नहीं कर पाई, कुएं में कूद करके आत्महत्या कर दिया। और गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। इतने में सारे रास्ता साफ, और धुंधकारी तो घर में 5-5 बेस्या को ला करके रख करके कुकर्म करने लगा। बेस्या को खाने पीने के लिए देना पड़ेगा, इसलिए कहीं से चोरी करता है, कहीं डकैती करता है। एक दिन राजा के यहाँ डकैती डाली, बोले सारे सोना चांदी हीरा जवाहरात लेकर के बेस्याओं को दे दिया। बेस्याओं ने तो इसको खिला पिला के सुला दिया, और बेस्याओं ने आपस में मीटिंग की। बोले सहेली सुनते हो, बोले आज इसने राजा के यहाँ डाका डाला है,
निश्चित रूप में राजा के सिपाहीगण आकर के इसके पास पहुंचेंगे, ये तो जाएगा जाएगा और मुफ्त में हम पांचों भी इसके साथ पीछे पीछे चले जाएंगे। बोले कहा करेंगे? बोले देखो, ना बजेगी बांस और ना रहेगी बांसुरी, बांस ना रहेगी बांसुरी। इसलिए यहाँ पर क्या किया? बोले 5-5 वेश्या ने वहाँ पर बोले कि हम इसको मार देंगे। बोले वहाँ पर 5-5 वेश्या ने कोई हाथ पकड़ा, कोई पैर पकड़ा और एक वेश्या तो गला को दबा करके उस धुंधुकारी को वहाँ पर मारने की कोशिश की। तब पर भी धुंधुकारी जब नहीं मरा तो उसके मुंह में आग को ठोस ठोस करके वहाँ पर मार करके सारे संपत्ति को लेकर के भाग गए। सारे वेश्या जब भाग गए, इतने में ऐसा अपमृत्यु हुआ धुंधुकारी का, इसलिए क्या बना? भूत जोनी में जाना पड़ा, धुंधुकारी प्रेत बनना पड़ा। गोकर्ण जी सारे तीर्थ में भ्रमण करते करते जब एक दिन घर में आए, घर में विश्राम कर रहे थे, तब कभी ये हाथी के रूप में, कभी सुअर के रूप में आकर के डराने लगा। गोकर्ण जी बोलते हैं, भैया कौन हो तुम? इतने में जल लेकर के जैसे ही उसके ऊपर छिड़क दिए, तब कहने लगा, अहं भ्राता तुदीयस्मि धुंधुकारिति नामितः स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। बोले हे भैया, मैं धुंधुकारी हूँ। बोले स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्व नाशितं मया। कहाँ मुझे भगवान ने कृपा करके ब्राह्मण घर में मुझे मनुष्य शरीर दिया, लेकिन कहाँ पशुओं की तरह खाना पीना सोना बच्चा पैदा करना, ये सारे काम में लिप्त होकर के मैंने ये मनुष्य शरीर को बेकार कर दिया। इसलिए मेरे ही दोष से मैंने सारे के सारे कुकर्म किया, इसलिए मैं भूत बना। बोले तेरे लिए तो 100 बार, तेरे लिए तो पिंडदान दिया था गया में। यहाँ पर धुंधुकारी कहता है, बोले भैया एक बार गया पिंड की बात छोड़ दो, मैं तो 1 नंबर का पापी हूँ। मेरे लिए अगर 100 बार अगर पिंड दोगे तब भी मेरा उद्धार नहीं होगा। इतने में वहाँ पर सत्कर्म करने की विचार किया। भगवान भुवन भास्कर सूर्य ने फिर श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए आदेश दिया। इतने में श्री गोकर्ण जी वहाँ पर भागवत कथा का आयोजन करते हैं और सारे गांव वालों को बुला करके भागवत कथा के आयोजन किए। और श्रीमद् भागवत कथा मृतम की एक बार दोनों हाथ उठाए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वहाँ पर तो भागवत कथा चल रही थी और वहाँ पर एक बांस थी। उस बांस में आकर के धुंधुकारी वायु प्रदान शरीर बांस को आश्रय करके कथा सुनने लगा। जब कथा सुनने लगा, पहले दिन का कथा खत्म हुआ, बांस के 7 गांठ था, 1 गांठ फट गया। दूसरे दिन की कथा में दूसरे, तीसरे दिन की कथा में तीसरे, चौथे दिन की कथा में चौथे, और धीरे धीरे 7वें दिवस की कथा समाप्त हुई। बांस फट गया और दिव्य रूपो धरे जातो तुलसी दाम मंडिता पीतवासो घनश्याम मुकुटी कुंडलान्विता। बड़े सुंदर विष्णु पार्षद के रूप में धारण करके बड़े दिव्य रूप धारण कर लिया। बड़ा सुंदर मुकुट है, कान में बड़े सुंदर कुंडल है और गले में बड़े लसत माला यानी पद्म की माला है और बड़े कमल नयन है और सुंदर शरीर लेकर के प्रकट हो गया। सब लोग देखते ही देखते गोकर्ण जब भागवत सुनाए, धुंधुकारी का उद्धार हो गया और धुंधुकारी जैसे प्रेत भी उसका उद्धार हो गया। तो ये प्रेत स्वयं कहने लगा, बोले धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य हो ये भागवत कथा जो प्रेत जोनि से भी उद्धार कर दिया। अहो ये तो ऐसा शास्त्र है, मुक्ति दाने न गर्जती, मुक्ति देने के लिए शेर की भांति गर्जन करता है। लेकिन किसको? भले कोई रोज अगर इस भागवत कथा को सेवा करे, एक दिन नहीं, एक क्षण नहीं, एक मिनट नहीं, प्रत्येक दिन इस कथा को, प्रत्येक क्षण अपने जीवन में जो ये भागवत कथा को आचरण करे, भागवत कथा को पठन करे, तो उसका जीवन ही भागवतमय हो जाएगा। यहाँ पर श्री विष्णु दूत लेने के लिए आ गए तो एक रथ में
विष्णुदूत जब लेकर के जा रहे थे धुंधुकारी को, इतने में विष्णुदूत को देख करके गोकर्ण पूछने लगे, भैया यहाँ तो कथा सुनने वाले बहुत लोग हैं, आप एक रथ क्यों लेकर के आए? बोले कथा सुनने के लिए तो पूरा गांव वासी आए हैं। बोले एक रथ क्यों आया? इतने में कहते हैं कथा तो सबने सुना, न तथा मननम कृत्वा। बोले सबने कथा सुन रहे थे लेकिन कोई मनन नहीं किया। कोई तो सोच रहे थे कि भैया समय हो गया है, खत्म नहीं कर रहे, ये बाबा बस बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। और कोई तो बार बार घड़ी देख रहे हैं, भैया कब खत्म हो, कब खत्म हो। कोई तो मानो जैसे जबरदस्ती यहाँ बिठा के रखा है, लोग मर्यादा के लिए नहीं जा पा रहे, बार बार गेट में देख रहे हैं कब कथा खत्म हो कि उठ करके भाग जाए। कोई तो शरीर यहाँ है, मन है कि अरे पति आ गए होंगे, उनके लिए तो रोटी सब्जी बनाना पड़ेगा। हाँ, तरह तरह की बात मन में आती है, इसलिए एक चित्त में किसी ने भी कथा नहीं सुना। इसलिए यहाँ पर श्री गोकर्ण जी को कथा सुनने का 4 नियम बता रहे हैं। विष्णुदूत जी स्वयं इस बात को कह रहे हैं, भैया कथा तो सुनोगे लेकिन 4 नियम को अगर पालन करके अगर कथा को श्रवण करोगे तो ये कथा तुम्हारे सुनना सार्थक होगा। बोले क्या क्या 4 नियम? विश्वास गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् तेन भावना मन दोष जयस्तेषां कथाया निश्चलां मति। बोले सबसे पहले तो विश्वासो गुरुवाक्येषु, जो कथा कह रहे हैं उनके कथा में जो व्यास जी हैं उनको ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए। गुरु जी के ऊपर अगर विश्वास नहीं है तो कथा में भी हमारा रुचि नहीं होगा। भैया हम जगत में देखना तरह तरह लोग के ऊपर हमारा विश्वास हो जाता है। आप कहीं जाओ मेडिकल शॉप में, उसको पर्चा पकड़ा दो, भैया मेडिसिन दे दो, वो मेडिसिन पकड़ा देता है, आप लेकर के घर में खा भी लेते हो। कहीं जहर दे दिया होगा तो आपको कोई दूध वाला घर में दूध ला करके दे रहा है, आप तुरंत उसको ले जाते हो, उबाल कर लेते हो, उसके ऊपर विश्वास है हमारा, कहीं उसने कुछ इधर उधर मिला दिया हो तो। भैया लोग तो देखना सैलून में जाएंगे, गला को ऐसे करके रखेंगे, भैया सेविंग कर दो, और जो नाई गले में ऐसे छुरी चलाएगा, नाई के ऊपर विश्वास है। गाड़ी में बैठेंगे, ट्रेन में हो, बस में हो, जो ड्राइवर पता नहीं कैसे शराब पी के चला रहा हो, कैसे चला रहा हो पता नहीं। पंजाब में कल का एक्सीडेंट देखा कि नहीं? भयंकर 5-6 गाड़ी एकदम से एक्सीडेंट हो रही, शराब पी करके चला रहा था, कल का ही न्यूज है। बोले हम क्या करते हैं, गाड़ी वाले के ऊपर विश्वास कर देते हैं, जगत में सबके ऊपर विश्वास कर देते हैं। और तो और छोड़ो, यहाँ से अगर आपको नोएडा जाना हो, रास्ता आपको पता नहीं है तो आप बोलोगे, किसी को पूछ रहे भैया नोएडा का रास्ता यही है ना? बोले वो बोलेगा हाँ सीधे चले जाओ, आप उसके ऊपर विश्वास कर लोगे, पूछोगे नहीं कि तुमने कभी गया हो, तुम कभी गए, तुमने कभी रास्ता तय किया, उसको नहीं पूछोगे। जगत में सबके बात पर हम विश्वास कर देते हैं लेकिन कथा पर विश्वास नहीं है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं विश्वास हो गुरुवाक्येषु। गुरु महाराज जी कथा सुनाते हैं, एक समय एक शिष्य गुरु जी की सेवा खूब करता था। बोले शिष्य के घर और गुरुदेव के आश्रम के बीचों बीच में एक नदी था। प्रत्येक दिन वो शिष्य अपने घर से सवेरे उठ करके नहा धो करके नदी को नौका से पार होकर के गुरु जी के आश्रम में जाया करता था, और गुरु जी को सेवा करके शाम के समय फिर से नौका से बैठ करके घर में आ जाया करता था। बोले जन्माष्टमी के समय आया, अब बताओ ठाकुर कितने बजे जन्म होता है? बताओ ठाकुर कितने बजे जन्म होता है? ठाकुर 12 बजे जन्म होते हैं। 12 बजे जैसे जैसे जन्माष्टमी हुआ और सारे सेवा खत्म करते करते 2 बज गया। इतने में गुरु जी को कहता है, गुरु जी अब घर जाऊंगा। गुरु जी बोले इतने रात को नया नदी पार करके तुम कैसे जाओगे? तुम्हारे लिए तो कोई केवल नहीं रहेगा इतने रात को तुम्हें जो पार करा देगा। बोले आज रात को बेटा हमारे घर में ही रुको। इतने में शिष्य बोलने लगा, बोले गुरु जी अगर आपके पास रहूंगा तो मन रहेगा घर में, लेकिन अगर मैं घर में चला गया, रहूंगा तो घर में शरीर, लेकिन मन रहेगा आपके पास। इतने में गुरु जी को निरुत्तर हो गए। बोले देख बेटा इतने रात को तो कोई तुम्हें नौका नहीं मिलेगा, लेकिन एक उपाय है। बोले गुरु जी ठीक है कर दो। इतने में एक चीट लिख दिया, एक पेपर में एक मंत्र लिख दिया और बोले कि देख तू ये मंत्र को हाथ में रख करके जैसे ही पानी के ऊपर चलेगा
जैसे ही पानी के ऊपर चलेगा तो तू सीधा पानी में डूबेगा नहीं, पानी के ऊपर चलते चलते तू पहुंच जाएगा। बोले ठीक है गुरुदेव। बोले गुरुदेव के नाम ग्रहण किया, बोल श्री गुरु महाराज की जय करके जैसे ही पानी में पैर रखा डूब नहीं रहा। थोड़ी देर चला तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, वाह गुरु जी की चिट्ठा में तो बढ़िया मंत्र है, मंत्र का बड़ा प्रभाव है। बोले ठाकुर जी का भोग लगा तो जल्दी मंत्र का बड़ा काम है। इतने में थोड़ी देर बस पहुंचने ही वाला था और सोचने लगा कि गुरुदेव ने चीट में ऐसा क्या लिख दिया जो पानी में चल चल के आ रहा हूँ। इतने में वो खोला और खोल करके देखा चीट में क्या लिखा था। बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र लिखा है। बस इतना, जैसे ही बस इतना बोल दिया ना, झट नीचे डूब गया। अब तक तो गुरु जी के कथा के ऊपर विश्वास था, गुरु जी के चीट के ऊपर विश्वास था, ये मंत्र के ऊपर विश्वास था, तो पानी में चलते चलते जा रहा था। अब सोचने लगा बस इतना ही, झट पानी में डूब गया। इसलिए पहला मंत्र बता रहे हैं, पहला शिक्षा दे रहे हैं, विश्वास हो गुरु वाक्य तो। व्यास जी के ऊपर, गुरु जी के ऊपर विश्वास रखनी चाहिए, कथा के ऊपर हमारा विश्वास रखनी चाहिए। बोले स्वस्मिन दीनत्व भावना, स्वस्मिन दीनत्व भावना अर्थात है बड़े दीनहीन बन करके हमें कथा सुननी चाहिए। आप लोग सुने होंगे हनुमान जी के नाम। बोले ये हनुमान जी को कहा जाता है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। बोले सारे ज्ञानियों में ये अग्रगण्य है। हनुमान जैसे ज्ञानी जगत में कौन हो सकते हैं। फिर भी जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है, जहाँ जहाँ राम कथा होती है, कहाँ वहाँ हनुमान जी आ जाते हैं। जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसंतकम। ये हनुमान जी जहाँ जहाँ पर कथा होती है वहाँ आते हैं। बोले ऐसे नहीं कथा की समय दे दिया 4 बजे और घूम फिर करके आएंगे 5 बजे 6 बजे। बोले नहीं, नियम है कथा सुनने से पहले आओ। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं, टिकट की मूवी देखने गए कि नहीं, कौन कौन देखने गए। सिनेमा देखते हो तो नहीं देखते होगे तो घर में चैनल में देखते होंगे पक्का। और मूवी देखने जाओगे तो टिकट खरीदोगे। देखना समय से पहले हम पहुंच जाते हैं, समय से पहले पहुंचते हैं कि नहीं। हर काम हम समय से करते हैं, लेकिन कथा में नहीं, कथा में भी समय से आनी चाहिए। और ऐसे नहीं कि कथा में आकर के बैठ गए। बोले नहीं, हनुमान जी जिस प्रकार कथा से पहले आते हैं और कथा के बाद में जाते हैं। बोले कथा व्यास को प्रणाम करना, ठाकुर जी को प्रणाम करना, सारे श्रोताओं को प्रणाम करना, सारे यहाँ पर जो वक्ताओं को प्रणाम करना, और कथा में बड़े भक्ति पूर्वक दीनहीन बन करके कथा सुनोगे, तभी तो तुम्हारी कथा सुनना सार्थक होगा। बोले मन दोषो जय तेसाम। तीसरा गुण बता रहे हैं, कथा में कोई दोष नहीं देखना चाहिए। अरे यहाँ तो केला का पेड़ है ही नहीं, अरे यहाँ तो नवग्रह की पूजा हुई नहीं, अरे यहाँ तो आम पत्ते की तोरण लगाए ही नहीं। बोले नहीं, अरे यहाँ तो अमुक पूजा नहीं हुई। बोले नहीं, कथा में ये सारे दोष नहीं देखना है। आपको प्रश्न पूछ रहे हैं, जिस समय सुखदेव गोस्वामी पाद प्रकट हो गए, वहाँ पर जितने सारे 88,000 ऋषि मुनि थे, सब के सब खड़े होकर के उनका स्वागत किए और आके ही दिव्य आसन पर बैठ गए और वहाँ पर सीधा परीक्षित महाराज को कथा सुनाया। वहाँ पर पढ़ करके देखना, कोई नवग्रह, कोई विशेष पूजा, कोई वहाँ पर जैसे सर्वत्र भद्रमंडल पूजा, कोई केला का पेड़, कोई तोता लगाना इत्यादि इत्यादि नहीं किया, सीधा कथा सुनाया। इसलिए भैया कथा में आए हो, सीधा सीधा कथा सुनो, कथा के सार को ग्रहण करो, कथा में कोई दोष नहीं देखनी है। और चौथी कह रही है, मनो दोषो जय तेसाम कथाया निश्चलाम मति। एक चित्त होकर 7 दिन तक अगर हम कथा सुनेंगे, अभी गुरुजी कह रहे थे ना, कथा से जो मांगेंगे वही मिलेगा, जो मांगेंगे वही मिलेगा। तब तो गोकर्ण जी ने ये 4 गुण को बता करके दोबारा कथा सुनाया, और जब दोबारा कथा सुनाया तो सबके लिए एक एक रथ आया। सब लोग दिव्य रथ में बैठ करके भगवान के धाम में चले गए। इसलिए देखो,
आप लोग भी अगर नियम पूर्वक अगर 7-7 दिन तक ये 4 दोष को पालन करते हुए कथा सुनोगे, बोले आपके लिए भी एक रथ आएगा। तुलसी बता देना। आपके लिए भी एक रथ आएगा। कौन कौन जाओगे जरा हाथ उठाना, कौन कौन जाओगे हाथ उठाना जरा। कुछ तो डर रहे हैं, उठाएं कि नहीं, सच में आ गया तो जाना पड़ेगा। हाँ भैया जी देख लो, जितने लोग हाथ उठा रहे हो ना, सचमुच अगर रथ आ गया तो सब भाग जाओगे। अरे अभी बेटी के शादी करना है, बेटा को पढ़ाना है, अभी तो नाती पोती को भी देखा नहीं, मेकअप भी तो करना है, बहुत सारे काम भी तो करना है हमें। हाँ सब भाग जाओगे। इसलिए देखो, तब तक रथ नहीं आएगी जब तक हमारे ये शरीर संसार से आसक्ति नहीं छूट जाएगी। तब तक हमारी नहीं छूट जाएगी जब तक हमारा मन भगवान के चरणों में ना लग जाए, संत के चरणों में ना लग जाए, तब तक ये रथ नहीं आने वाली। लेकिन निश्चित रूप में अगर हम भगवान की कथा सुनेंगे तो एक ना एक दिन हमारे लिए भी ये सदर बाजार में भी रथ आएगी। पति वृंदावन बिहारी लाल की, गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। हरे कृष्ण। इधर सुना। हाँ, कितने बजे तक कथा होने पर आप लोग सही सही आओगे? अरे बोलो। हाँ बताओ, जितने समय से जितने तक बोलोगे ना, हम उतने बजे तक कथा को विश्राम कर देंगे। और यहाँ पर प्रसाद भी यहाँ पर प्रसाद की भी व्यवस्था है। बताओ कितने बजे, कितने बजे बोलो। अरे आप 2 बजे आइए, 3 बजे वापस। हाँ 2 बजे ये आ जाए भक्तजन। ये 2 बजे आएंगे। आएंगे। 3 बजे क्या 6 बजे भी आना बड़ा कठिन है प्रभु जी ये। हाँ बताओ माताएं, आप मत कहा करो। कितने बजे? 3 से कितने बजे तक? 3 से लेकर के, ठीक है ठीक है, 3 से लेकर के 6 बजे तक, ठीक है। हाँ ठीक है। कल नियम है अब मत कहा करो, हो जाएगा। महाराज जी भोजन की व्यवस्था अरे जो अपने अब हो जाता है, इसलिए कल 3 बजे आ जाना, ठीक है। हम लोग एकदम 3 बजे आ जाएंगे। प्रभु जी एक भजन निकालो। भोग के बोल दो, भोग जो उसने दिया ना आज का भोग, उसके बाद। हाँ बोल, माइक दे दो। किसने दिया? जय श्री माइक खोलो।